जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ज्ञान गंगा की अविरल धारा में जहां श्रुत और स्मृति के पुष्प खिलते हैं, आज हम एक ऐसे प्रकाश स्तंभ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे जिसने जैन दर्शन की नींव को सुदृढ़ किया। यह कथा है षटखंडागम की, उस महाग्रंथ की जिसके प्राकट्य ने न केवल विलुप्त होते द्वादशांग ज्ञान को बचाया, अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए मोक्ष मार्ग को भी प्रशस्त किया। चलिए इस अद्भुत रचना के पीछे छिपे तप, त्याग, याग और प्रज्ञा की कहानी में डूबते हैं और जानते हैं कैसे आचार्य धरसेन, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली के अथक प्रयासों ने श्रुत पंचमी के पवित्र दिन को सदा के लिए अमर कर दिया। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात जैन धर्म की ज्ञान संपदा, जिसे द्वादशांग श्रुत कहा जाता था, श्रुत केवली आचार्यों द्वारा मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही। यह ज्ञान अत्यंत विशाल और गहन था, जिसमें 14 पूर्वों का समावेश था। कालचक्र के प्रभाव से धीरे धीरे इस ज्ञान का ह्रास होने लगा। अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु स्वामी के बाद 11 अंगों और कुछ पूर्वों के जाता आचार्य ही शेष रहे। यह एक गंभीर संकट का समय था, क्योंकि जिस दिव्य ज्ञान को तीर्थंकरों ने प्रकट किया था, वह शनैः शनैः विस्मृति के अंधकार में विलीन होता जा रहा था। आचार्य परंपरा में ज्ञान का यह क्षय एक बड़ी चिंता का विषय बन गया। इसी परंपरा में आगे चलकर आचार्य धरसेन हुए, जो गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में तपस्यारत थे। वे अंग ज्ञान के एक दिश जाता थे, विशेषकर दूसरे अंग अग्रायणीय और 5वें पूर्व महाकर्म प्रकृति प्राभृत के। उनके हृदय में यह पीड़ा निरंतर बनी रहती थी कि उनके बाद इस बचे हुए ज्ञान का क्या होगा, कौन इसे धारण करेगा और आगे बढ़ाएगा। यह ज्ञान यदि लुप्त हो गया तो भविष्य की पीढ़ियां मोक्ष मार्ग से कैसे परिचित होंगी। उनकी यह चिंता केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि संपूर्ण जिनशासन के भविष्य से जुड़ी हुई थी। वे जानते थे कि यदि समय रहते इस ज्ञान को लिपिबद्ध नहीं किया गया तो यह अनमोल निधि सदा के लिए खो जाएगी। इसी गहन चिंतन और करुणा से प्रेरित होकर आचार्य धरसेन ने अपने ज्ञान को योग्य शिष्यों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। उन्होंने महिमा नगरी, वर्तमान में गुजरात का मेहसाणा में विराजमान सौराष्ट्र देश के जैन संघ को एक पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने अपनी वृद्धावस्था और ज्ञान को हस्तांतरित करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। उन्होंने संघ से 2 ऐसे युवा मुनियों को भेजने का आग्रह किया जो बुद्धिमान, विनयशील और कठोर तपस्या करने में सक्षम हो, ताकि वे इस गहन ज्ञान को ग्रहण कर सके और उसे संरक्षित कर सके। आचार्य धरसेन का पत्र जब महिमा नगरी पहुंचा तो संघ में गहन विचार विमर्श हुआ। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था और इसके लिए सही पात्रों का चयन आवश्यक था। अनेक युवा मुनियों पर विचार करने के पश्चात 2 नाम प्रमुखता से उभरे, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली। ये दोनों ही मुनि अपनी असाधारण प्रतिभा, तीव्र स्मरण शक्ति, विनयशीलता और कठोर तपस्या के लिए विख्यात थे। संघ ने सर्वसम्मति से इन दोनों को आचार्य धरसेन की सेवा में भेजने का निर्णय लिया। आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली को जब इस गुरुतर कार्य के लिए चुना गया तो उन्होंने इसे अपना परम सौभाग्य माना। गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर वे दोनों महिमा नगरी से गिरनार पर्वत की ओर चल पड़े। मार्ग में अनेक कठिनाइयां आईं, परंतु उनके मन में ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा और जिन शासन की सेवा का भाव
इतना प्रबल था कि कोई भी बाधा उन्हें विचलित नहीं कर सकी। कई दिनों की कठिन यात्रा के पश्चात वे गिरनार पर्वत की तलहटी में पहुंचे। जिस रात्रि वे वहां पहुंचे, आचार्य धरसेन ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा कि 2 श्वेत वृषभ उनके पास आए और उन्होंने विनय पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। आचार्य धरसेन ने स्वप्न का अर्थ लगाया कि जो 2 मुनि आने वाले हैं वे अत्यंत विनयशील और ज्ञान धारण करने में सक्षम होंगे। अगले दिन जब आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली गुफा के द्वार पर पहुंचे तो आचार्य धरसेन ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे चाहते थे कि जिन्हें वे यह अमूल्य ज्ञान देने जा रहे हैं वे हर प्रकार से योग्य हों। उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक मुनि को काना, एक आंख वाला और दूसरे को अधिक दांतों वाला दंतुल प्रतीत कराया। जब दोनों मुनि गुफा में प्रविष्ट हुए और आचार्य धरसेन को प्रणाम किया तो आचार्य धरसेन ने कहा, एक शिष्य काना है और दूसरा दंतुल। ऐसे विकृत शिष्यों को मैं कैसे पढ़ा सकता हूं? यह सुनकर आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली किंचित भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, ज्ञान चक्षु से देखने पर कोई काना नहीं होता और जो हित मित प्रिय वचन बोलता है वह दंतुल कैसे हो सकता है? शरीर की विकृति ज्ञान प्राप्ति में बाधक नहीं होती। उनके इस सार गर्भित और विनयपूर्ण उत्तर को सुनकर आचार्य धरसेन अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने जान लिया कि ये दोनों मुनि वास्तव में ज्ञान के सच्चे अधिकारी हैं। उन्होंने अपनी योग शक्ति को समेटा और दोनों मुनियों को उनके वास्तविक रूप में देखा। इसके पश्चात आचार्य धरसेन ने उनकी वास्तविक परीक्षा प्रारंभ की। उन्होंने 2 विद्याएं सिद्ध करने के लिए दोनों मुनियों को अलग अलग मंत्र दिए। एक मंत्र 2 अक्षरों का था और दूसरा 1 अक्षर का। उन्होंने कहा कि इन मंत्रों को सिद्ध करके वे वापस आएं। आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली ने गुरु आज्ञा का पालन करते हुए मंत्र साधना प्रारंभ की। कुछ समय पश्चात जब वे मंत्र सिद्ध करके लौटे तो आचार्य धरसेन ने देखा कि उनके मुख पर तेजस्विता और आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने पूछा, तुम लोगों ने मंत्र कैसे सिद्ध किए? आचार्य पुष्पदंत ने, जिन्हें 2 अक्षरों का मंत्र मिला था, कहा, गुरुदेव, मैंने एयुएम नमः सिद्धेभ्यः का ध्यान करते हुए मंत्र सिद्ध किया। आचार्य भूतबली ने, जिन्हें 1 अक्षर का मंत्र मिला था, कहा, गुरुदेव, मैंने भी एयुएमएस का ध्यान करते हुए मंत्र सिद्ध किया। आचार्य धरसेन यह जानकर अत्यंत विस्मित हुए कि उन्होंने मंत्रों के अक्षरों की संख्या में भेद किया था, परंतु दोनों ही शिष्यों ने समान रूप से एयुम और नमः सिद्धेभ्यः का अवलंबन लेकर अपनी साधना पूर्ण की। यह उनकी असाधारण मेधा और आध्यात्मिक गहराई का परिचायक था। आचार्य धरसेन ने अनुभव किया कि ये दोनों मुनि वास्तव में असाधारण हैं और उनके ज्ञान को धारण करने में पूर्णतः सक्षम हैं। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों इस गहन ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य हो। इसके पश्चात आचार्य धरसेन ने उन्हें महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त का ज्ञान देना प्रारंभ किया। यह ज्ञान अत्यंत गूढ़ और विस्तृत था। आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी को उन्होंने ज्ञान देना प्रारंभ किया। कहते हैं कि जब आचार्य धरसेन ज्ञान का वाचन करते थे तो उनकी वाणी में एक अद्भुत ओज और प्रवाह होता था। आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ उस ज्ञान को ग्रहण करते थे। वे दिन रात अध्ययन और मनन में लगे रहते। ज्ञान प्रदान करने का यह क्रम
कई महीनों तक चलता रहा। आचार्य धरसेन बोलते जाते और दोनों शिष्य उसे हृदयंगम करते जाते। जब ज्ञान प्रदान करने का कार्य लगभग पूर्ण होने को आया तो आचार्य धरसेन को यह चिंता हुई कि कहीं इन दोनों शिष्यों में परस्पर ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा का भाव न उत्पन्न हो जाए। इसलिए उन्होंने एक और परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने आचार्य पुष्पदंत से कहा, वत्स, तुम्हारी ग्रहण शक्ति अद्भुत है, किंतु तुम्हारी धारण शक्ति कुछ कम है। तुम जो कुछ भी सीखते हो उसे शीघ्र ही भूल जाते हो। फिर उन्होंने आचार्य भूतबली से कहा, वत्स, तुम्हारी धारण शक्ति तो उत्तम है, किंतु तुम्हारी ग्रहण शक्ति कुछ मंद है। तुम समझने में अधिक समय लेते हो। यह सुनकर दोनों ही शिष्य अत्यंत दुखी हुए। वे सोचने लगे कि यदि उनमें ऐसी कमियां हैं तो वे इस महान ज्ञान को कैसे संरक्षित रख पाएंगे। वे दोनों रात भर इसी चिंता में डूबे रहे। अगले दिन जब वे आचार्य धरसेन के समक्ष उपस्थित हुए तो उनके चेहरे पर उदासी स्पष्ट झलक रही थी। आचार्य धरसेन ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। दोनों ने अपनी अपनी कथित कमियों के बारे में बताया और अपनी अयोग्यता पर दुहक प्रकट किया। तब आचार्य धरसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, मैंने तो केवल तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम दोनों ही सर्वथा योग्य हो। तुम दोनों में न तो ग्रहण शक्ति की कमी है और न ही धारण शक्ति की। तुम दोनों मिलकर इस ज्ञान को लिपिबद्ध करो ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। गुरु के इन वचनों को सुनकर दोनों शिष्यों के हृदय को शांति मिली और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गुरु के चरणों में नमन किया और इस महान कार्य को पूर्ण करने का संकल्प लिया। इसके पश्चात आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली ने उस प्राप्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने का कार्य प्रारंभ किया। यह एक अत्यंत दुष्कर कार्य था, क्योंकि ज्ञान मौखिक रूप से प्राप्त हुआ था और उसे व्यवस्थित रूप से सूत्रों में बांधना था। उन्होंने गहन चिंतन और परस्पर विचार विमर्श के पश्चात इस कार्य को करने की योजना बनाई। आचार्य पुष्पदंत ने सर्वप्रथम सत्प्ररूपणा के 170 सूत्र रचे, जो जीव के विभिन्न अस्तित्वगत पहलुओं का वर्णन करते हैं। इन सूत्रों की रचना के पश्चात वे अपने गृह नगर अंकलेश्वर की ओर विहार कर गए, ताकि वे अपने भतीजे जिन पालित को दीक्षा दे सके। उन्होंने आचार्य भूतबली से कहा कि वे शेष कार्य को पूर्ण करें। आचार्य पुष्पदंत के जाने के पश्चात आचार्य भूतबली ने इस गुरुतर कार्य को अकेले ही आगे बढ़ाया। उन्होंने आचार्य पुष्पदंत द्वारा रचित सूत्रों को आधार बनाकर शेष ग्रंथ की रचना की। उन्होंने गहन अध्ययन, मनन और चिंतन के द्वारा उस ज्ञान को 6 खंडों में विभाजित किया। ये 6 खंड हैं। एत, जीव स्थान। इस खंड में जीवों के विभिन्न भेदों, उनकी गतियों, इंद्रियों, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, मार्गना स्थानों और गुणस्थानों का विस्तृत वर्णन है। यह खंड जीव तत्व की मीमांसा करता है और बताता है कि संसार में कितने प्रकार के जीव हैं और उनकी क्या क्या अवस्थाएं हो सकती हैं। इसमें 8 अधिकार हैं और यह जीव के अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। 2. क्षुद्र का बंध। इस खंड में कर्म बंध के सूक्ष्म पहलुओं का विवेचन किया गया है। इसमें कर्मों की विभिन्न प्रकृतियों, उनके बंध के कारणों और उनके फल देने की प्रक्रिया का वर्णन है। यह खंड बताता है कि कैसे सूक्ष्म कर्म भी जीव को बंधन में डालते हैं और उनके निवारण का क्या उपाय है। इसमें 4 अधिकार हैं जो कर्म बंध की जटिलताओं को स्पष्ट करते हैं। 3. बंध स्वामित्व विजय।
इस खंड में यह बताया गया है कि कौन से कर्म किस जीव के किस गुण स्थान में किस प्रकार से बंधते हैं और उनका स्वामी कौन होता है। यह कर्म सिद्धांत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है जो कर्मों के कर्ता और भोक्ता के संबंध को स्पष्ट करता है। इसमें 4 अधिकार हैं जो कर्मों के स्वामित्व का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। 4 वेदना खंड। वेदना का अर्थ है अनुभव या फल भोग। इस खंड में कर्मों के उदय से होने वाले सुख दुहक रूपी वेदना का विस्तृत वर्णन है। इसमें विभिन्न कर्मों की वेदना, उनके प्रकार, उनकी तीव्रता और उनके कारणों का विवेचन किया गया है। यह खंड 2 भागों में विभक्त है, कृति वेदना और वेदना विधान। कृति वेदना में 16 अधिकार हैं और वेदना विधान में 10 अधिकार हैं जो कर्म फल के अनुभव की प्रक्रिया को समझाते हैं। 5 वर्गणा खंड। इस खंड में पुद्गल परमाणुओं के विभिन्न स्कंधों या समूहों वर्गणाओं का वर्णन है जिनसे शरीर, मन, वचन और श्वासोच्छ्वास आदि बनते हैं। 5 यह जैन भौतिकी और कर्म सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बताता है कि कैसे विभिन्न प्रकार की वर्गणाएं जीव के साथ संयुक्त होकर संसार परिभ्रमण का कारण बनती है। इसमें 23 अधिकार हैं जो पुद्गल वर्गणाओं की संरचना और उनके कार्यों का विस्तृत विवेचन करते हैं। 6 महाबंध। यद्यपि षटखंडागम का 6ठा खंड महाबंध के नाम से जाना जाता है, परंतु आचार्य भूतबली ने स्वतंत्र रूप से एक विशाल ग्रंथ महाबंध की भी रचना की जो कर्म सिद्धांत का विश्वकोश माना जाता है। षटखंडागम के संदर्भ में कुछ विद्वान मानते हैं कि आचार्य पुष्पदंत द्वारा रचित सत प्ररूपणा के प्रारंभिक सूत्रों के बाद आचार्य भूतबली ने जो शेष भाग लिखा उसे ही आगे चलकर विस्तृत किया गया। तथापि पारंपरिक रूप से षटखंडागम के 6 खंडों में 6ठे खंड के रूप में महाबंध का उल्लेख मिलता है जिसमें कर्मबंध की प्रक्रिया का अत्यंत गहन और विस्तृत विवेचन है। यह कर्मों की 8 मूल प्रकृतियों और 148 उत्तर प्रकृतियों के बंध, उदय, उदीर्णा और सत्ता का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें 7 अधिकार हैं। स्पष्टीकरण। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि षटखंडागम के 6ठे खंड को भी महाबंध कहा गया है जो कि एक संक्षिप्त रूप है। आचार्य भूतबली द्वारा रचित स्वतंत्र महाबंध ग्रंथ इससे कहीं अधिक विस्तृत है और उसमें लगभग 40,000 श्लोक प्रमाण गाथाएं हैं। षटखंडागम के अंतर्गत आने वाला महाबंध खंड कर्मबंध के मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। आचार्य भूतबली ने अथक परिश्रम और गहन साधना के द्वारा इस महान ग्रंथ की रचना की। उन्होंने लगभग 60,000 श्लोक प्रमाण सूत्रों की रचना की। जब यह ग्रंथ पूर्ण हुआ तो वह दिन था ज्येष्ठ मास की शुक्ल पंचमी का। इस पवित्र दिन पर इस महान श्रुत ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई और इसे सर्वप्रथम लिपिबद्ध कर पूजा गया। इसी कारण यह दिन श्रुत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जैन परंपरा में इसका अत्यधिक महत्व है। इस दिन जैन धर्मावलंबी शास्त्रों की पूजा करते हैं और ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। षटखंडागम की रचना जैन इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी। इसने न केवल विलुप्त होते द्वादशांग ज्ञान को बचाया, बल्कि जैन दर्शन और सिद्धांत को एक सुव्यवस्थित और प्रामाणिक आधार भी प्रदान किया। यह ग्रंथ जैन कर्म सिद्धांत, जीव मीमांसा और लोकानुयोग का आधार स्तंभ बन गया। इसके आधार पर अनेक टीकाएं, उपटीकाएं और भाष्य लिखे गए जिन्होंने जैन वाङ्मय को समृद्ध किया।
आचार्य कुंदकुंद, आचार्य उमास्वामी, आचार्य वीरसेन, आचार्य जिनसेन जैसे महान आचार्यों ने अपने ग्रंथों में षटखंडागम के सिद्धांतों का आधार लिया। षटखंडागम की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण टीका धवला है, जिसकी रचना आचार्य वीरसेन और आचार्य जिनसेन ने लगभग 72,000 श्लोक प्रमाण में की। यह टीका का षटखंडागम के गूढ़ रहस्यों को खोलती है और उसे समझने में अत्यंत सहायक है। षटखंडागम के उपदेश सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि कर्म का सिद्धांत अटल है। हम जो भी करते हैं उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। शुभ कर्मों से सुख और अशुभ कर्मों से दुख प्राप्त होता है। कर्मों से मुक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। जीव का स्वरूप चैतन्यमय है। प्रत्येक जीव में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य विद्यमान है। कर्मों के आवरण के कारण यह शक्तियां प्रकट नहीं हो पाती। अहिंसा परम धर्म है। मन, वचन और काय से किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना ही सच्ची अहिंसा है। अनेकांतवाद और स्यादवाद वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है, अर्थात उसमें अनेक धर्म विद्यमान रहते हैं। उसे समझने के लिए स्यादवाद, सापेक्ष कथन का प्रयोग करना चाहिए। यह दृष्टि हमें सत्य के विभिन्न पहलुओं को समझने और सहिष्णु बनने में मदद करती है। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में निहित है। इन 3 रत्नों की आराधना से ही जीव कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। आचार्य धरसेन की दूरदर्शिता, आचार्य पुष्पदंत की प्रज्ञा और आचार्य भूतबली के अथक परिश्रम का ही यह फल है कि आज हमारे पास षटखंडागम जैसा अनमोल ग्रंथ विद्यमान है। इन तीनों आचार्यों का जैन शासन पर महान उपकार है। आचार्य धरसेन का जन्म सौराष्ट्र में हुआ था। वे अत्यंत तपस्वी और ज्ञानी थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन गिरनार पर्वत की गुफाओं में तपस्या करते हुए बिताया। उनके मन में जिनवाणी को अक्षुण्ण बनाए रखने की तीव्र भावना थी। आचार्य पुष्पदंत, जिन्हें खंदिल्य के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म संभवतः दक्षिण भारत में हुआ था। वे अत्यंत मेधावी और विनयशील थे। उन्होंने षटखंडागम के प्रारंभिक सूत्रों की रचना की। आचार्य भूतबली, जिन्हें नंदी मित्र भी कहा जाता है, का जन्म भी दक्षिण भारत में हुआ माना जाता है। वे असाधारण प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के धनी थे। उन्होंने षटखंडागम के अधिकांश भाग की रचना की और स्वतंत्र रूप से महाबंध जैसे विशाल ग्रंथ का भी प्रणयन किया। इन तीनों आचार्यों ने निस्वार्थ भाव से जिन शासन की सेवा की और अपनी तपस्या और ज्ञान से जैन परंपरा को आलोकित किया। श्रुत पंचमी का पर्व हमें इन्हीं महान आत्माओं के त्याग और समर्पण का स्मरण कराता है और हमें ज्ञान की उपासना करने की प्रेरणा देता है। षटखंडागम केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक प्रकाश स्तंभ है जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। इसकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे सदियों पहले थीं और मानवता को आत्म कल्याण और विश्व शांति का संदेश देती है। यह ग्रंथ जैन धर्म की अमूल्य धरोहर है जो हमें अपने भीतर छिपी अनंत शक्तियों को पहचान कर उन्हें विकसित करने की प्रेरणा देता है। आशा है षटखंडागम और श्रुत पंचमी की यह अद्भुत गाथा आपको प्रेरित कर गई होगी। कल हमारी ओर से आपके लिए श्रुत पंचमी के अवसर पर
एक विशेष वीडियो बनाया गया है, उसे देखना भी ना भूलें। यदि यह प्रस्तुति आपके ज्ञान में वृद्धि कर सकी हो और आपके हृदय को स्पर्श कर पाई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियों की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। यदि आप हमारे प्रयासों को और समर्थन देना चाहते हैं, तो चैनल की सदस्यता ज्वाइन बटन द्वारा लेने पर भी विचार कर सकते हैं। आपके सहयोग के लिए हम हृदय से आभारी हैं।